हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक 8 फॉर क्लास 8 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सी आपकी ये वर्कशीट रहेगी। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्रश्न 1 है, उपयुक्त शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उपयुक्त शब्द का चयन करके जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी पूर्ति आपको करनी है। पहला दिया गया है, प्रकाश डैश का एक रूप है। तो प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। सेकंड है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के डैश होता है। तो आपतन कोण हमेशा बच्चों परावर्तन कोण के क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो कोण होगा कोण आई, ये हमेशा कोण आर के क्या होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? वो विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और प्रकाश का 7 रंग में विभाजन VIBGYOR विबग्योर के नाम से उसको हम याद करते हैं। और इन 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है नंबर 4, बहुमूर्तिदर्शी बहुप्रतिबिंब की अवधारणाओं पर आधारित है। तो बहुमूर्तिदर्शी जो है वो बहुप्रतिबिंब की जो अवधारणाएं हैं ये इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 5, ब्रेल प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रेल प्रणाली का आविष्कार लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे फिलअप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, दिए गए कथनों में कौन सत्य है या असत्य है? तो ये आपको बताना है। फर्स्ट है, विटामिन बी की कमी से रतौंधी हो जाता है। तो बच्चों बी की कमी से तो बेरी बेरी होता है, ए की कमी से रतौंधी होता है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे असत्य। ठीक है, क्या लिख देंगे? असत्य। उसके बाद देखिए सेकंड है, अभिलंब परावर्तक सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो परावर्तक सतह के साथ जरूरी नहीं है कि जो है 60 का, ये 60 का नहीं बनाता, हमेशा अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तीसरा है, विसरित परावर्तन खुरदरी सतह के कारण होता है। तो ये सत्य है, खुरदरी सतह के कारण विसरित परावर्तन होता है। प्रश्न 4 है, शलाकाएं तंत्रिका कोशिका तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील होती हैं। तो शलाकाएं तंत्रिका कोशिका तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील जो है वो नहीं होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, परितारिका आँख का रंगीन भाग है। तो ये क्या होगा? ये सत्य है। आँख को कलर जो है वो कौन देता है? परितारिका आँख को रंग देता है। तो ये आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, किसी वस्तु और समतल दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर जो है दी गई है। 18 सेंटीमीटर प्रतीत होती है। दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी क्या है? देखिए इसको हम समझ के करेंगे। वस्तु देखिए ये हमारे पास क्या है? दर्पण है। अब ये हमारे पास यहाँ पे वस्तु है, तो ये हमारे पास वस्तु और समतल दर्पण में बने उसका प्रतिबिंब। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना। उसके बीच की दूरी कितनी है? ये इसके बीच की दूरी है 18 सेंटीमीटर। दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसके और इसके ये दूरी बतानी है। तो ये कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैसे? क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब में जो दर्पण होता है उसमें जो भी बिंब होता है, वस्तु होता है, उसका प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर हम उसको रखते हैं। तो ये 9 पे रखा जाएगा, तभी ये कितने पे बनेगा? ये 18 पे बनेगा। ठीक है, यानी अंदर की तरफ भी ये 9 पे ही बनेगा। तो 9 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, मानव नेत्र के भीतर उस स्थान का नाम लिखिए जहां प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो जहां प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता वो क्या है? उसको हम अंध बिंदु कहते हैं। आंसर लिख देंगे अंध बिंदु। प्रश्न 3 है, पार्श्व व्युत्क्रमण किसे कहते हैं? तो पार्श्व व्युत्क्रमण किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग जो है बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है, इसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। ठीक है,
तो इसको पार्श्व परावर्तन भी कहते हैं, पार्श्व विकर्ण भी कहते हैं। दायां बायां दिखाई देता है, बायां दायां दिखाई देता है। प्रश्न 4 है, सामान्य दृष्टि की स्थिति में मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो मानव नेत्र का निकट बिंदु बच्चों कितना होता है? वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, हमारी आंखों में किस प्रकार का लेंस होता है? यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? हमारी आंखों में होता है उत्तल लेंस, और यह रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। सभी बच्चे जानते हैं हमारी आंख जो है वो पिन होल कैमरे की तरह होती है, जिसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, हमारा मस्तिष्क उसको सीधा कर लेता है। तो ये उत्तल लेंस होता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न 4 है, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम बताइए। तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम कौन से होंगे? पहला है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो ये प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हो जाएंगे। प्रश्न 5 है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की 3 विशेषताओं की सूची बनाइए। तो 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली विशेषता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। और तीसरा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो ये 3 विशेषताएं हैं समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की। तो ये आप इसमें लिख देंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।